नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता लगभग तय है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस दावे पर पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अभी किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले और भारतीय नाविकों के मुद्दे पर भी ईरान ने अमेरिका को घेर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनाव और बातचीत के बीच झुलसते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और उसमें उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने कहा कि ये समझौता होता है तो इससे लंबे समय से जारी तनाव कम होगा और क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। ट्रंप के मुताबिक समझौते का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने ये भी दावा दिया कि समझौते के बाद क्षेत्र में व्यापार और समुद्री गतिविधियों को भी राहत मिलेगी। हालांकि ट्रंप के इस दावे में कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से कुछ अलग तस्वीर सामने आई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी अंतिम समझौते पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि समझौते की खबर केवल अटकलें है और बातचीत अभी जारी है। ईरान का कहना है कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन अमेरिकी पक्ष बार बार अपने रुख में बदलाव करता रह रहा है। ईरानी जो विदेश मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि उनका देश अपनी तय शर्तों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने यह भी दावा किया कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ देशों के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही ये आरोप भी लगाया कि अमेरिकी जो है वो कदम कदम पर बातचीत के माहौल को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। ओमान तट के पास एक वाणिज्य जहाज पर हमला हुआ है। इस घटना ने पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस घटना में भारतीय नाविकों को प्रभावित उस पर असर पड़ा है। ईरान ने मृतकों और लापता नाविकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस मामले में जवाबदेही की मांग भी की है। ईरान का कहना है कि समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता का विषय बना हुआ है। इसी दौरान हॉर्मुज का जो मुद्दा भी है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण समुद्री सुरक्षा प्रभावित हो रही है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। भारत सरकार ने भी ओमान तट के पास जहाज़ों पर हुए हमले को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज़ों पर मौजूद भारतीय चालक दल के अधिकांश सदस्य को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि कुछ भारतीय नाविकों की तलाश जारी है। भारत का दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और खोज अभियान पर नजर बनाए हुए है। भारत ने इस घटना पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की भी अपील की है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के ताज़ा बयानों ने साफ कर दिया है कि समझौते को लेकर अभी स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ ट्रंप समझौते को करीब बता रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान किसी अंतिम फैसले से इनकार कर रहा है। वहीं भारतीय नाविकों से जुड़ा मामला इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए भी अहम बना रहा है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों की कूटनीति बातचीत पर रहेगी कि क्या ये समस्या का समाधान का हल निकलता है या तनाव और गहराता जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।